विष्णु जी, प्रभु जी औरों का भी ले लें प्रश्न। विष्णु जी हरियाणा से। मेरी महारानी श्री राधा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरे मन में आपके प्रति कभी कभी नाराजगी के भाव आ जाते हैं। महाराज जी, क्या ये अपराध तो नहीं है? अनेक जन्मों से मोह माया में फंसकर दुर्गति को प्राप्त होते रहे, आप पहले क्यों नहीं मिले? नाराजगी के भाव तो आना कोई अनुचित नहीं है, क्योंकि हम जिससे प्यार करते हैं उससे मान भी करते हैं। हम अपने ठाकुर से नाराज हो जाते हैं कभी कभी कि वो आपके सिवा कोई और है नहीं और आप चुपचाप बैठे हो। नहीं नहीं, आप बैठो मत, आप इस समस्या का समाधान कीजिए। तो ऐसे हो जाता है। ऐसे कभी कभी बहुत नाराज हुए हैं, मान कर गए हैं, तो फिर संत के रूप में आकर के वही मनाए हैं, बाबा दंडोत। अब गुस्सा बैठे हैं ठाकुर जी से, क्योंकि और कोई हमारा है नहीं। अब उन्होंने ऐसी ठाकुर जी की चर्चा की, रोना आने लगा। वही आके फिर मनाते हैं, तब हमें लगा कि अच्छा संत रूप में आकर के आप मना रहे हो। तो ऐसे नाराज होना कोई दोष नहीं है, क्योंकि अब जैसे हम चल रहे हैं भगवत मार्ग में, अब हमसे कोई ऐसी गलती हो रही तो बार बार भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, तो उनसे गुस्सा भी हो जाते हैं कि आप सर्व सामर्थ्यशाली हैं, आप हमारी ये गलती ठीक नहीं कर सकते, आप ठीक कीजिएगा। तो ऐसा नाराज होना कोई अपराध नहीं, कोई दोष नहीं है जी। मनजोत सिंह जी जालंधर से। श्री हरिवंश महाराज। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मेरा आपसे क्या संबंध है? हम सब एक घर के हैं, हम एक स्वामी के सेवक हैं। चाहे उन्हें वाहेगुरु कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे अकाल पुरुष कहो, चाहे परमात्मा कहो या राम कहो, वो एक ही है और हम उसके दास हैं और आप उसके दास हो। तो हम एक ही घर के तो ये ना, इसलिए हमारा आपका प्रेम है कि हम एक ही परमात्मा के बंदे हैं, हम एक ही स्वामी के दास हैं, हम एक ही प्रभु के हैं, इसलिए हमारा आपका प्रेम है। उसे जिस नाम से पुकारो वो एक है और उसी एक के हम दास हैं, उसी एक के आप दास हो। तो हमारा आपका तो दोस्ती बनी जाती है, हमारी आपकी मित्रता तो बनी जाती है। भरत जी जोधपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सत्संग में सुना है कि नारायण हरि भजन में ये पांचों ना सुहात। महाराज जी, वो जो पांचों के पांचों सबके ज्यों के त्यों बने हैं महाराज जी, जिससे हृदय रोज जलता है महाराज जी। ऐसे में क्या करें महाराज जी? नाम जप बढ़ाइए और संयम से रहिए, पवित्र भोजन कीजिए। नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहात विषय भोग, जो पराई माता बहनों के साथ गंदा व्यवहार करने की हमारे अंदर कामनाएं होती हैं, उनका तो त्याग करना ही पड़ेगा, नहीं तो नरक जाना पड़ेगा। मनमानी आचरण करने पर तो नरकगामी होता है साधक, इसलिए बहुत सावधान। विषय भोग, अगर गृहस्थ में है, अपनी पत्नी है, ब्याह हो गया है, तो धर्म पूर्वक सहवास करना, नहीं तो पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि नहीं रखना। निद्रा 6 घंटा काफी है, 6 घंटा से ज्यादा नहीं सोना चाहिए, फिर समय बर्बाद करना है। शरीर को 6 घंटा नींद अत्यंत आवश्यक है। हंसी मजाक करना, हंसी मजाक करना, ये संसारिक पुरुषों के कार्य हैं, साधक के कार्य नहीं। साधक भगवान में निरंतर चित्त लगाता है। किसी का उपहास करना या हंसी मस्करी करना, ये साधक का कार्य नहीं है। जगत प्रीति, संसारिक लोगों के बीच में बैठ करके उनसे बातचीत करना, उनसे जगत प्रीति बहुबात, ये हमारा नाम छूटता है। जो लोग नाम प्रेमी नहीं है, भगवत मार्ग के पथिक नहीं है, उनके बीच में बैठने से हमारे अंदर गंदी बातें आएंगी, संसारिक प्रपंच की बातें आएंगी। जाके प्रिय न राम बैदेही तजिए ताहि कोटि बैरिशम यद्यपि परम सनेही। जिसको भगवान प्रिय नहीं है, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे नातेदार हो, चाहे गांव का हो, चाहे परिवार का हो, हमें ज़्यादा उससे लगाव नहीं रखना चाहिए कि उसके लगाव रखने से उसके परमाणु हमारे अंदर आकर हमारी सद्भावनाओं को दबा देंगे और वो विचार
जो उसके अंदर चल रहे हैं वही हमारे अंदर आएंगे। अभी हम इतने परमार्थ के महारथी तो हुए नहीं कि अपने परमाणुओं से उसके विचारों को दबाकर हम अपनी भक्ति उसके अंदर प्रकाशित कर सकें। तो हमको चाहिए कि ऐसे लोगों के बीच में बैठना, ऐसे समाज में जाना, नौटंकी नाटक देखना, सिनेमा और ये जो मोबाइल में और भी बातें हैं सांसारिकता की, वो सब नहीं करना चाहिए। अगर ये करोगे तो भजन में प्रीति नहीं होगी। भजन में प्रीति नहीं हुई तो फायदा क्या हुआ। इसलिए नाम जप करो और धीरे धीरे इनसे बचने की कोशिश करो। गंदा आहार नहीं, गंदे आचरण नहीं, गंदा विचार नहीं, तब भगवान का नाम जप जो है धीरे धीरे पापों को भस्म करके फिर आनंद प्रदान करता है। जब भगवान में आनंद मिलने लगता है तो फिर मन विषयों में जाता ही नहीं। एक बार भगवत आनंद मन को हमें देना है। अगर मन एक बार भगवत आनंद ले लिया तो इन विषयों की तरफ देखेगा ही नहीं। हमारी जो आसक्ति है वो शरीरों में, भोगों में फंस गई है, वही हटकर भगवान में लग जाए, संतों में लग जाए तो हमारा कल्याण हो जाए। तो इसलिए कोशिश करो, प्रयास करो कि हम 5 बातों को धारण कर पावें और खूब नाम जप बढ़ाओ तो अपने आप ये 5 बातें आ जाएंगी। नाम जब छूटे ना इसलिए बात नहीं अच्छी लगेगी। ये भगवत चरणारविंद से संबंध नहीं रखता तो उससे अपना मन ही नहीं लगेगा। नींद वैसे नहीं आएगी जब खूब जप करोगे, भजन करोगे। भोजन उचित सात्विक अच्छा लगेगा और इतना चिंतन फालतू है ही नहीं कि हम किसी की तरफ गंदी बात सोचें। तो जब भजन में लगोगे तब ये आप 5 बातों को धारण कर पाओगे। अगर भजन नहीं है तब तो इन्हीं में भ्रमण होगा। तो इसलिए नाम जप करो और अच्छे संयमी बनो। ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते, आप में सामर्थ्य है। देखो, जब हाथ से हम बुरा कर सकते हैं तो हम अच्छा भी तो कर सकते हैं। वाणी से हम बुरा बोल सकते हैं तो हम अच्छा भी तो बोल सकते हैं। यदि हमसे पाप आचरण हो रहे हैं तो हमें सामर्थ्य है, वही सामर्थ्य से हम अच्छे आचरण, पुण्य आचरण करेंगे।